रजा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी पृथ्वीराज चौहान ने बोला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व पीएमओ मंत्री हैं, पूर्व सीएम है महाराष्ट्र के, सनातन आतंक, उससे पहले हिंदू आतंक, भगवा आतंक, वो थ्योरी पूरी डिमोलिश हो गई, लेफ्ट उसमें कांग्रेस के साथ था। अब आज कहा जा रहा है, चिदंबरम ने बोला कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका प्रूफ क्या है? और सनातनी आतंकी क्यों? ये सब कुछ क्यों? इससे कोई कौम तो खुश नहीं होती। मुझे लग रहा है अमित जी, इन सब चीज़ों का जवाब तो आलोक शर्मा जी देंगे। आपकी राय क्या है? मैं अपनी राय बताता हूं। मुझे पहले एक बात बताइए, हिंदुस्तान में गृह मंत्री का ओहदा बड़ा होता है या कोर्ट का? मैं आपसे एक सवाल करता हूं। कोर्ट का ही। कोर्ट का ना। कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक दिन पहले कहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया। इसका मतलब मुझे आप बता दीजिए, डिबेट करेंगे, होती रहती है इसका मतलब मुझे बता दीजिए, पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा है, एक दिन पहले राज्यसभा में बोला, एक मिनट, एक दिन पहले बोला कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, और दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया, सारे लोग बरी हो गए। इसका मतलब मुझे बता दीजिए, इसका मतलब क्या है? चिदंबरम पे आपने कुछ नहीं बोला, मैं अभी देखिए, मैं बहुत साफ सुथरी बात करता हूं। साफ सुथरी बात बोली, और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, ना किसी के बीच में। आपने अपनी टर्न का वेट कोर्ट ने ये वेट करा। अब देखिए, 30 सेकंड में जवाब सुन लीजिए। आपने सुधांशु त्रिवेदी जी जब भी कोई बात हमारे मुल्क की आती है तो ये गिनाते हैं पाकिस्तान, सीरिया, फलाना ठिकाना, ये मुल्क की बात नहीं करते। इन्होंने कहा कि साहब लाहौर की मस्जिद में यार पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, उसकी क्या आप मिसाल दे रहे हो? वो तो ऑलरेडी आतंकी मुल्क नहीं है, वो तो ऑलरेडी आतंकी मुल्क है। पाकिस्तान से नहीं आता है आतंकी, यहीं के मुसलमान आतंकी हैं। ठीक है ना? कांग्रेस कहती है पाकिस्तान से नहीं आते आतंकी। ये कब कहा कांग्रेस ने? अभी चिदंबरम ने कहा, क्या कहा? में सबूत दिखाओ कहां से आए पाकिस्तान। तो उसमें मुसलमान कहां से आ गया? तो कहते हैं हिंदुस्तान के। भाई क्यों आरएसएस कूद रही है इस मुल्क में? अरे मुसलमान थे ना, क्यों आरएसएस बर्बाद करना चाहती है मुसलमान थे? क्या क्यों आरएसएस मुल्क को बर्बाद करना ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुसलमान थे? सरकार है, मोदी जी है, क्यों आरएसएस अपना झंडा लेकर के चल रही है? भाई तो ना चले झंडा लेकर, क्यों आरएसएस क्या है इस मुल्क में? क्या कोई संवैधानिक पार्टी है, कोई संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है? क्या है? आप भी जानते हैं आरएसएस क्या है इस मुल्क के अंदर? नहीं, आपको बताने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर आरएसएस के लोगों को तकलीफ, ये गरीब नवाज क्या है? एक मिनट भाई, मैंने गरीब नवाज सरकार में दखल हो गया, मुसलमानों के ठेकेदार। मैं दखलंदाजी नहीं करता सरकार में, ठेकेदार। मैं मोदी को डायरेक्शन नहीं देता। आपको 70-75 साल हो गए, निकल लो, मैं डायरेक्शन नहीं देता, मैं डायरेक्शन नहीं देता। लेकिन एक मिनट, यही कहा गया ना कि 75 साल के बाद अब आदमी को रिटायर होना चाहिए। क्यों कहा गया? किसके लिए कहा गया? कौन है भाई? आप मस्जिदों में जाकर के इमामों से बात कर रहे हो, जिनके पीछे 2 आदमी नहीं, उनसे जाकर के आप चंदे की बात कर रहे हो। एक मिनट, आप ये बताओ क्यों आरएसएस हर चीज में? अच्छा, कल अब ये यस रजिस्टर्ड है, आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, हम एक बात मानते हैं, जो किसी बेगुनाह की जान ले, वो किसी भी कास्ट का हो, वो आतंकवादी है, वो किसी भी कास्ट का। ठीक है, हो गया अब आपका। अब सुधांशु त्रिवेदी, मतलब समझ में आई आपके कि नहीं? आपने तो समझ में आई कि नहीं आई? 30 सेकंड बोलूंगा, नहीं समझ में आई कि नहीं आई? बोल लिया। अब हमने क्या कहा? गलत कहा या सही? लगा दिए। गलत कहा या सही? अब वो तो बताएंगे वो सुधांशु त्रिवेदी। सुनिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, इनके लिए ताली बजा बजा के इनका सत्यानाश करा रहे हैं आप। बता रहा हूं मैं ओके वो आपकी ताली लेना भी नहीं चाहते, ना आपकी गाली लेना चाहते हैं, ना ताली लेना चाहते हैं। बस बता दूं मैं आपको। ओके। पहले मौलाना साहब को बड़ा एतराज था कि हम बाहर क्यों चले जाते हैं। गृह मंत्री की बात को कोट करा उन्होंने, जो राज्यसभा में उसी दोनों बात का जवाब देता हूं, पहले इसका और फिर गृह मंत्री जी ने जो कहा धर्म आतंकवाद वाली बात पे। देखिए साहब, अभी परसों ही सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा गाजा पे, तो गाजा को लेके छाती पीटी जाती, गाजा शायद हिंदुस्तान में है। जय फिलिस्तीन का बैग लेके आया, जब बोला जाता हो जय फिलिस्तीन का बैग लेके आया जाता, वो तो हिंदुस्तान में है। हमास के लिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश से लेके केरल तक नारे लगाए जाते हैं, हमास तो हिंदुस्तान में है। और हिजबुल्लाह को लेकर कश्मीर से लेके लखनऊ से लेके और हैदराबाद तक नारेबाजी की जाती है, हिजबुल्लाह तो हिंदुस्तान में है। फिलिस्तीन को लेके सीडब्ल्यूसी प्रकाशित करती है, अपना प्रस्ताव पारित करती है, वो हिंदुस्तान में है। मेरे भाई कौन जोड़ता है जाके बाहर से? कौन जोड़ता है? हम नहीं जोड़ रहे हैं। अब एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, सुनिए सर, अब नहीं बोलूंगा साहब। अब मैं बताता हूं, जो इन्होंने कहा गृह मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बिल्कुल, जो धर्म है, ये नहीं कहा कि किसी धर्म का आतंकवाद नहीं होता, उन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं कोर्ट ने कहा है। सुधांशु जी बोले बिल्कुल। अब फिर बोलिए। भाई साहब अच्छी तरीके से सुनिए, मौलाना साहब जी जरा गौर फरमाइए। फरमा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, धर्म एक ही है
और धर्म में आतंकवाद नहीं होता, मजहब में आतंकवाद होता है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, आज ये क्या बात हुई यार? एक मिनट, ये क्या बात हुई? आपने नहीं, ये क्या बात हुई? आपने अपने टर्न ये क्या बात हुई? आपके सामने हुई? मेरे को क्या बोल रहे हैं? नहीं, मजहब में आतंकवाद होता, धर्म में आतंकवाद होता है। ये क्या बात हुई यार? मजहब मजहब क्या होता है? मजहब धर्म क्या होता है? मजहब और धर्म क्या होता है? मजहब और धर्म क्या होता है? आप समझे हो? बताइए, बताइए मजहब और धर्म क्या होता है? मजहब वो होता है हाँ। जो कहे कि मेरी बात नहीं मानी तो सर तन से जुदा। गलत। धर्म वो बिल्कुल होता झूठ। है जो बिल्कुल कहता झूठ। सर्वे भवन्तु बिल्कुल सुखिनः, झूठ। सर्वे सन्तु इसका निरामयाः, मतलब ही मजहब का नहीं है। इसका सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा मजहब में कश्चित् सर तन से जुदा कहां से आ गया? अब आप देखिए, अब आपने बोला, नहीं, आपने क्यों? बोला ये कहां से आ गया? आपके सामने आया, मुझे क्या बोल रहे हैं आप? हमने कहा था कि आप आपकी बात सुनिए, ट्रम्प सरकार, आप सुनिए, हमने कहा था आप क्या? सुनिए। अब आप ट्रम्प पे चले गए। हमने कहा था कि अब आप ट्रम्प पे चले वो गए, हिंदुस्तान फिर में है यूगोस्लाविया क्या? चले जाएंगे। वो हिंदुस्तान में है क्या? लेकिन आलोक शर्मा, अभी तक था आप और लेफ्ट जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, उसमें माफी मांगेंगे, लेकिन अब सनातन आतंकवाद है। ये सब सनातनी है या आतंकवादी है क्या? एजेंडा है ना। बोलिए, ये पृथ्वीराज चौहान का बयान है। पूरे शो में हिंदू मुसलमान की बात होगी और कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगी भाई वो 6 लोग जो मरे उसका एक्यूज कौन था, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। 2006 एक मिनट रुक जाओ ना भाई, आपके बीच में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, यार आप रुक जाओ ना भाई जरा। दोनों साथ ही साथ आए जज में। फिलिस्तीन कहाँ है? वो कहाँ है? फिलिस्तीन तो अरे आपके रुक ले भाई। CWC अरे के सुन रिजोल्यूशन तो- में है, अरे कांग्रेस के सुन- रिजोल्यूशन में अरे है, अच्छा, विवेक सुन तो शांति। लो। राहुल सोनिया के ट्वीट में है। भाइयों बहनों मित्रों, इस बार ट्रम्प सरकार, वो अमेरिका तो यहीं दिल्ली के करीब में ही है। तो अमेरिका में नहीं मतलब अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी वो तो यहां तय करेंगे हम, और हम फिलिस्तीन की बात भी नहीं कर सकते। यहां कोई तय भी- किया था। ये क्या बोल रहे हैं अरे भैया? भाई, ह्यूस्टन में अहमदाबाद में नारे कौन लगवा रहा था? ह्यूस्टन में हुआ अरे भाई था। अहमदाबाद और वो में भी नारे बाद में। कौन लगवा रहा था? 100 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके वहां पर ट्रंप अपने फूफा को बुला के, आज एक मिनट रुकिए ना, अंसार जी रुकिए ना, अंसार जी रुकिए ना जरा। जी जनाब, जी जनाब। पूजा भी हो रही थी। नमाज तो आप भी पढ़ते अरे थे भाई ट्रम्प के सुनिए लिए। ना भाई, नमाज तो आपने भी पढ़ी थी ट्रम्प अरे के भाई लिए। सुनिए ना, उनका पढ़ेंगे उनका तो पढ़ी थी अधिकार- आपने? उनका ओके, अधिकार है जवाब- नमाज पढ़ना, अंसार रजा एक शांति। उनका अधिकार है नमाज पढ़े पढ़ना। पढ़े। बात यह है कि आज का जो विषय है वो ये है कि न्याय की नृशंस हत्या हुई है। एनआईए ने कोई सबूत नहीं रखा, असली विषय ये है, लेकिन उसको पूरा डाइवर्ट करेंगे। पृथ्वीराज चौहान एक की मिनट सुनिए ना भाई जरा। पृथ्वीराज चौहान पे कुछ मुझे तो बोलेंगे पता है आप। आपका एजेंडा वहीं पर है। मेरा एजेंडा नहीं, अरे आपके सुन नेता ले, ने मैं बोला। केस की बात आपका कर रहा नेता हूं। क्या बीजेपी के एजेंडा मैं को फिर बोल कह रहा रहा हूं, है? केस की बात बोलिए, कर रहा हूं बोलिए। मैं। पृथ्वीराज चौहान की बात जिस पे। केस के अंदर 23 गवाह हॉस्टाइल हो गए हों और 30 गवाहों की मौत हो गई हो, उसको आप यहां डिफेंड करने के लिए खड़े हुए हैं। 30 मौतें हुई हैं। आरएसएस के एक प्रचारक की मौत हुई क्योंकि उसके पास सबूत थे। अरे यही तो अरे एजेंडा रुकिए ना था, भाई जो जरा। हॉस्टाइल इसलिए अरे हो गया क्योंकि सुनिए उन पे ना। जबरदस्ती दबाव अरे बना के सुनिए उनसे भाई। बयान लिए गए, वो बदल गए अपना अरे बयान भाई। देने से। मैं आपका आल- पॉइंट क्या है? आलोक जी से मेरा सवाल है। जी, जी, जी। आलोक जी, आप बार बार ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बिना कोई काम नहीं हो सकता बीजेपी का, तो हिंदू मुस्लिम तो सन 1947 के बाद ही हो गई थी। पहले ये नहीं। बंटवारा जो हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था या कोई और विषय पे हुआ था, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ओके ओके, वो कह रहे हैं कि डिवाइड तो देश 1947 में ही हो गया था। सबसे पहले नेहरू जी सावरकर ने ने- हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को सबसे बंटवा पहले दिया था। सावरकर ने 1937 में 2 नेशन थ्योरी दे दी थी कि नहीं दे दी? सैयद अहमद खान आप ने लोगों बहुत को पहले पता ही कह नहीं दिया है इस बात था। का। फिर ये कोर्ट में जाएंगे, कांग्रेस- फिर कोर्ट अरे में भाई, जाएंगे दोनों ये। ने दी, एक दोनों चीज, 10 दोनों सेकंड, कट्टरपंथियों ने ओके, दी। सुधांशु, सावरकर सुधांशु, का कभी परिवार नहीं जाएगा दी। कोर्ट में। लेकिन दुर्भाग्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप सावरकर लोग का पढ़ते नाम ही लेके नहीं जिस कुछ भी। तरीके से झूठ बोल रहे हैं, एक एक मिनट। आदमी है ना कोर्ट में भैया, क्या अटल बिहारी क्या वाजपेयी ने बीमारी एक कहां मिनट से बताइए ना पकड़ मुझे लाती है भाई, ये बीमारी? अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन ये का बीमारी है समर्थन भाई। किया था, आलोक गलत जी, किया था क्या? देखिए, ये बाकी भी लगातार बोलने बोलने का की टाइम बीमारी है। होती अवस्थी है। जी को बोलने दीजिए ना, आप सबसे नहीं, ज्यादा नहीं, बोले। सोनिया गांधी ने लगातार फिलिस्तीन पे बात बोलने कर की ली तो बीमारी गलत है। अटल ऐसा बिहारी है, वाजपेयी अमीश कह रहे हैं जी। उनका हिस्सा मिलना अच्छा, चाहिए ठीक है, आलोक जी। फिलिस्तीन का। किया पार्टी में प्रस्ताव अरे भाई जारी किसी किया भी रूप में फिलिस्तीन किया, किसी भी अच्छा रूप ठीक में है, किया। एक सेकंड अवस्थी। अमीश जी, आप गजब है भाई। अच्छा अवस्थी जी मतलब बोले। प्रधानमंत्री कर सकते ए, हैं, बाकी ए, कोई नहीं आलोक कर जी, सकता। आलोक जी, शांति। गजब सोच है आलोक भाई। जी, शांति, थोड़ी शांति। सांसद नहीं कर अरे सकता, जिनको- प्रधानमंत्री कर सकते ओके, ओके, जिनको अवस्थी जी बोले। बार पॉलिटिकल जिनको वर्बल डायरिया होता है, ऑडियो डाउन, अब बोलिए बोलिए जिनको आप। वर्बल डायरिया होता है उनको मत बुलाया कीजिए यहाँ पे। बात अब बड़ी अपनी साफ बात है। रखिए प्लीज। गाजा में जो भी कुछ हो रहा है उसका कोई समर्थन तो नहीं करा, पहली बात। 7 अक्टूबर को 1500 लोगों को आपकी तरह यहाँ पर सड़क पर लोग जो जश्न मना रहे थे, वहां पर लोगों ने आकर के, हमास के लोगों ने आकर के उनको सगेदार मारा, और न सिर्फ मारा, ओवन में बच्चों को भूना। 250 लोगों को पकड़ के ले गए जो अब तक बंधक हैं, उसके लिए है। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, फिर बोला ये आदमी, फिर इजराइल के ऊपर सवाल भी बांग्लादेश खड़े हैं। में
गजब है भाई, ईरान ने अमेरिका के घुटने टेक बोल ही नहीं पा रहे, दिए 2 प्लीज दिनों आलोक में। जी। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को एक दिन कोई बैग लेके निकला बांग्लादेश पर नहीं निकला ना कोई। ये क्या बात है? एक सेकंड, चूड़ियां पहनना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे महिला बहन मेरी खड़ी है, चूड़ियां पहनना कोई गलत बात नहीं है। आरवीएस मनी नाम का एक व्यक्ति थे यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री में काम करते थे। उन आरवीएस मनी, आरके सिंह का नाम लेते हैं ना, आरवीएस मनी भी उसी होम मिनिस्ट्री में उन्हें सिगरेट से जलाया गया था। उन्हें सिगरेट से जलाया गया था। और वो कहते थे कि करकरे साहब और दिग्विजय सिंह कहते थे आकर के, जबकि वो मंत्री नहीं थे उस मंत्रालय के, लेकिन ऑलमोस्ट डेली वहां पे उस ऑफिस में आके बैठते थे और कहते थे करकरे साहब से मेरी रोज बातचीत होती है। एक पुलिस अफसर की, एक आईपीएस अफसर की, एक राजनेता से रोज बात होने की क्या जरूरत है? किसने? और मुझे ये लगता है कि आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आखिरी वाक्य ठीक है, ओके। बोलने नहीं दे रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। झूठ पे झूठ बताना चाहता हूं, झूठ पे झूठ क्या है? इशरत जहां केस में इनकी सरकार पहले कह रही थी इशरत जहां आतंकवादी है, सीबीआई आईबी दोनों कह रहे थे। अचानक सीबीआई यू टर्न लेती है, कहती है आतंकवादी नहीं है, और इनकी सरकार की आईबी कहती है भारत के इतिहास में केस है जहां पर एक दूसरे के खिलाफ बोल रही है। एक कह रही आईबी, एक कह रही आईबी वो आतंकवादी नहीं है। और सुनिए, आरबीएस मनी ने जो बात कही है, जब हमारी सरकार आई वो फाइल मंगाई गई तो फाइल गायब थी। खिसियाहट देखिए, जो भी बोल रहा हूं के ऊपर कोई बात नहीं, तो काउंटर कर लीजिए। केवल हिंदू मुसलमान, आलोक जी, हम करते हैं हिंदू मुसलमान, ये करते हैं केवल मुसलमान, केवल मुसलमान, कराची चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, केस पर बात नहीं करेंगे। अब मैं बात करना आलोक जी चाहता प्लीज हूं। शांत हो जाइए। देखिए, मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं। ये कहते हैं 2 नेशन थ्योरी। अरे भाई, पहलगाम हमले से एक हफ्ता पहले आसिम मुनीर खुद बोल दिया कि 2 नेशन थ्योरी में हम हिंदू मुसलमान कौन थे, हम साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए पाकिस्तान ने अलग किया। भाई, मुलजिम ने अपना इल्जाम स्वीकार कर लिया, आरोप उसके बाद मानने को तैयार नहीं। और फैक्ट बोलता हूं, सुनिए, सर सैयद अहमद ने दिसंबर 1887 में लखनऊ में और मार्च 1888 में मेरठ में दिए गए अपने भाषण में कहा है हिंदू मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, 2 नेशन हैं, ये साथ नहीं रह सकते। और तब सावरकर साहब 4 साल के थे। उससे पहले एक किताब लिखी है सर सैयद अहमद खान ने, रिसाला असबाब बगावते हिंद। कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ आके चिल्लाना। एक फैक्ट बोलता हूं ना, मेरी बात पे भरोसा करिए, नहीं की जाइए एक चेक करिए। अगर सर सैयद अहमद ने नहीं बोला होगा तो मैं अपना बयान वापस लूंगा, और मैं वापस अपना बयान कह रहा हूं 1937 में। मैं ये बात रखना चाहता हूं, क्या अब समय नहीं आ गया कांग्रेस के पास कि भगवा आतंक शब्द जब एक्सपोज हो गई है कांग्रेस, तो इसके लिए माफी मांगे, ताकि वो जो है ये हिंदू विरोधी जो छवि उसकी देश में बन रखी है और जो घाव हिंदुओं को दे रहे हैं उससे कम से कम थोड़ा राहत तो मिले। ओके, आपका क्या सवाल है? मैं आपसे भी सवाल है, तो आपका क्या सवाल है? खड़े होके कांग्रेस मानती है उसकी बयानबाजी से एजेंसियों को गलत दिशा मिली और जो आतंकवादी है जिन्होंने बम ब्लास्ट कराया वो अभी भी फ्री डोल रहे हैं? ओके, आपका 2008 में सोनिया गांधी जी ने कहा था टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। सेम चीज 2000 शायद से सुनील कुमार शिंदे जी ने 2013 में बोली है। हाँ, भगवा आतंकवाद का नाम ले लिया गया है। सुधांशु जी बोल रहे हैं हिंदू और मुस्लिम साथ में रह नहीं सकते, आप मार के खत्म कर दीजिए फिर। सुधांशु जी, आपका सवाल है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो सकते हैं तो मार के खत्म कर। कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान साथ ही नहीं रह सकते। सुना नहीं मैंने क्या बोला? वो कह रहे मार के खत्म करिए। आप यहाँ जैसे ध्यान आपका यहीं था, कहीं और था। हाँ, मैं यहीं पर हूँ। तो मैंने बोला दिसंबर 1887 में सर सैयद नहीं, अगर मार्च 1888 में सर सैयद अहमद ने बोला। बेटा ध्यान दो, बोला क्या गया? आसिम मुनीर। तो मैंने इनसे कहा कि जो फैक्ट है उसमें बात करिए भाई, आप दोष दूसरों को दे रहे हैं। ब्लास्ट की बात अभी हो रही है, आप लेके इसको हिंदू मुस्लिम पे आ जा रहे हैं। आप ये तो लाइन नहीं रहे ना, किसने किया, कब किया, कैसे हुआ। हिंदू मुस्लिम हिंदू। वो कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करिए। जवाब अब मैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम बताते हूं। अच्छा ठीक है, क्या आपका आरएसएस से भी सवाल है? ये कह रहे हैं कि इनको अभी इन्होंने बोला कि मुस्लिम है तो आतंकवाद हो रहा है। ओके, इन्होंने ऐसा नहीं बोला शायद। मैंने क्या कहा? ये सुधांशु जी भाई, आपका दिमाग बीजेपी और आरएसएस से सवाल है। एक सेकंड, नहीं अमीश से सवाल है। ओके, विवेक आप ऑडियंस है क्या? ऑडियंस का सवाल है ना, उनको जवाब दे रही थी। ओके, जवाब दीजिए। मेरे साथ मैंने ये कहा कि कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान से नहीं आए आतंकवादी, जो देश के मुसलमान हैं वही आतंकवादी है। मैंने कहा देश के मुसलमानों को क्यों बदनाम करते हो? ओके, अंसार आज़म मैं आपको मौका दे रहा हूं। नहीं, मौका मत दीजिए। हाँ, बोलिए। मौका दीजिए आप बीजेपी को। हम लोगों तो खाली आपने स्टैचू बना करके बैठा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? तब से बोल रहे हैं और क्या स्टैचू बना के बैठे हुए हैं? बड़ी बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने कही कि आसिम मुनीर ने यह कहा कि 2 नेशन थ्योरी, मुसलमान एक साथ।
है ना? अभी इन्होंने कहा ना उसी आलोक जी एक मिनट, ये तो आप ही की तरफ है, इनको तो बोलने दीजिए। मैं अपने मुल्क की तरफ हूं, मेरी बात सुन लीजिए। जिस आसिफ मुनीर का ये बार बार जिक्र करते हैं, उसी आसिफ मुनीर को ट्रंप ने अपनी टेबल पे बिठा करके नाश्ता कराया। उसी ट्रंप ने जिसके लिए नारा लगाया, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। क्यों भाई उसकी टेबल पे बैठने दिया? आप पूरे दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं, वो कैसे जाकर के बैठ गया ट्रंप की? अच्छा ये बताइए एक बात, नहीं एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी, क्यों बैठ गया वो? की बात हो ही गई है, उस आतंकवादी की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा ठीक है, उस आतंकवादी की हिम्मत कैसे हुई? अब शांति रखिए, आपने बोल दिया अवस्थी जी। तो जवाब तो दो भाई। 10 सेकंड जवाब दे रहा हूं ना आपको। अरे आरएसएस से नहीं चाहिए जवाब, बीजेपी से चाहिए। ठीक है, नहीं तो नवाज फाउंडेशन से भी नहीं चाहिए। बात ये कोई बात हुई यार? अभी पिछले 10 साल से लगातार ये कहा जाता रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। लो तो जिसने MOU किया था सबसे पहले उसको करना चाहिए। वो वहां पे टेबल पे बैठ के साइन कर रहा था, जो कह रहा है कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया और आज तक मालूम नहीं वो है क्या। अच्छा ठीक है,